राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। तो भगवान धमकी दे के बोले अगर ब्याह ना हो ना तो हम क्या करेंगे। बोले कहा जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना कराए दे मेरो ब्याह। और मां चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठाऊं। अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा अब 56 प्रकार के। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। भगवान छोड़वे के ले चले। कीर्ति ने बड़े प्यार से बिठाए लियो भोजन पानी करायो। सुबह राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही। दादा आपसे निवेदन है बहुत ध्यान से सुनना। राधा के खरक में सब सखियां बैठी बात कर रही हैं। ललिता बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है। उन मन मोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। सीला बोली ओरी हुइया कोरी धोनिया सजाई है। उन मन मोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। आपस में बातें कर रही तब तक एक बहू दादा लंबो घूंघट मारे बैठी बनाए बोली रही। तो सखियन ने पूछी है तुमने भगवान को नाए देखो कहा। तो बहू जवाब दे रही कछु मत पूछे बहना। क्यों आली हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। अरे हुआ क्या है। बोले बहना ये जो बहू है ना ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर। और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। पहले शादी के 5 साल बाद विदा होती थी। तो सुंदर की पत्नी विवाह के 5 साल तक अपने मायके में रही। तो माधवी की मां ने यह सिखाया कि तू ब्रज की बहू है। ब्रज में किसी से भी बात करना लेकिन एक कृष्ण नाम का सखा होगा ग्वाल होगा उससे कभी बात मत करना। बोले क्यों मैया। बोले तू उससे बात करेगी तो ये समझ ले तू उसी की होके रह जाएगी। उससे बात नहीं करनी। अच्छा ये कह दिया माँ ने कि तू वो छलिया है उसी की होके रह जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा कि वो साक्षात ब्रह्म है।
5 साल बाद जब सुंदर विदा करा के लाए तो पालकी में बैठी थी माधवी। बीच रास्ते में कृष्ण ने रास्ता रोका, सुंदर से बोले भैया विदा करा के लाए हो, मैंने सुना भाभी आई है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल आई है। बोले तो मुंह नहीं दिखाओगे क्या? बोले अरे बिल्कुल दिखाएंगे, जाओ पालकी में बैठी है, आप अच्छे से मुख देख के आओ। अब कृष्ण जब माधवी का मुख देखने के लिए चले, दादा ध्यान से सुनना, तो पालकी की जब पर्दा हटाई, भगवान ने प्रणाम कियो है, भाभी प्रणाम करता हूं, जरा मुख दिखाइए, हमें भैया सुंदर ने भेजा है। तो माधवी मुख खोलने वाली थी, तब तक कृष्ण चिल्ला के बोले अरे ओ भाभी जल्दी मुख दिखाइए, हमारी गैया निकली जा रही, मैं यशोदा को छोरा कृष्ण हूं। जो सुनी कि जे कृष्ण है तो माँ की बात याद आई कि मेरी मैया ने कहा था कि किसी को भी मुख दिखाना, लेकिन कृष्ण वो छलिया है, उसे कभी अपना मुख नहीं दिखाना। भगवान दूसरी बार बोले भाभी मुख दिखाइए, हमसे नाराज हैं क्या? नहीं खुला। तीसरी बार भगवान ने कहा भाभी आप मुख दिखा दीजिए, अगर आज आपने मुख नहीं दिखाया तो ये कृष्ण आपसे वादा करता है कि जीवन में कभी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाएगा। इतना कहकर के प्रभु चले आए, लेकिन माधवी ने मुंह नहीं खोला। अभी कहावत सुनी होगी कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। एक तो वो ब्रज की बहू है और दूसरा कृष्ण के परम मित्र हैं जो हैं सुंदर, उनकी पत्नी है। अब दिन रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण होता है, दिन रात। 1-2 महीने तो माधवी ने काट लिए, लेकिन 1-2 महीने बाद भगवान ने सोचा कि अपनी कृपा तो दिखानी है, तो भगवान ने 2-3 महीने बाद उस माधवी के नेत्र खोले। रात्रि के 12 बजे जमुना जी से पानी भर के लाती थी गोपियां, ये माधवी साथ में जाती थी, लेकिन एक रात 12-1 बजे प्रभु ने नेत्र खुलवाए और उसने मटकी उठाई और लेकर के जमुना जी पे रात्रि के 1 बजे पहुंची। जो मटकी माताओं माधवी रोज उठाती थी, वो मटकी माधवी से पूरी ताकत लगा के भी नहीं उठ रही। अब चारों तरफ देख रही कोई सखी आ जावे तो मटकी उठावे, लेकिन दिक्कत ये है कि रात्रि के 1 बजे को आवे। तब तक कृष्ण स्वयं पायलों की आवाज करते हुए पहुंचे। अब माधवी को लगा कोई बड़ी बूढ़ी गोपी है, सो लंबो सो घूंघट मार लियो। कृष्ण पहुंचे, धीरे से बोले मटकी ना उठ रही का? बोले नहीं। मैं हाथ लगाऊं? बोले जी। अब माधवी घूंघट में है, कृष्ण इस प्रकार से हाथ बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ऐसे माधवी को खड़ा करके चली आई, ऐसी खड़ी मटकी लेके। अब सोचिए 5 बजे गोपियां जब जल भरने के लिए पहुंची तो वो 2-3 महीने पहले से आई बहू ऐसी खड़ी देखी तो जवाब दियो बेना जाको कौन सी बीमारी है गई जो तो अबे आई है 2-3 महीना पहले, तनिक जाको देखो का दिक्कत है। सो धक्का मारो, माधवी मुंह के बल जमीन पे गिरी। जमुना जी से पानी आयो और जल आए कि जब माधवी के मुख पे डालो तो माधवी नेत्र बंद किए किए कह रही है अरे ओ दीदी आज तो रात्रि में गजब है गयो, कारो सो है, सांवरो सो है, मोटे मोटे नैन है, और ये हाथ में चूड़ा है, मोर मुकुट है, सिर पे बेनी है, और तो छोड़ दे बेना इतना सुंदर तो मैंने कबू ना है। देखो पैर में पायल है, मुस्कुराहट तो ऐसी है जो एक बार देख ले वो पागल ही हो जाए। अब पहले तो सखियां सोच रही कि जहाँ पे भूत भूत को चक्कर हुए, और जैसे ही माधवी ने वो रटन लगाई तो सखियां बोली ले बेना जहाँ पे भूत भूत को चक्कर को चुना है, जहाँ पे तो यशोदा को पूत चक्कर डाल के चलो, जहाँ पे कोई भूत भूत को चक्कर ना। अब दिन रात माधवी ये विचार करती है कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैंने कृष्ण के मुख को देखूंगी, ऐसा कौन